हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अ लव सो ब्यूटीफुल की स्टोरी देखेंगे। ये एक हाई स्कूल लव स्टोरी के ड्रामा है। मुझे पता है आप लोगों को हाई स्कूल लव स्टोरी देखना पसंद है, तो ये ड्रामा आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो इस ड्रामे की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम शिनजुरी को देखते हैं। वो साफ सफाई करते हुए चाहयोन को देख रही थी। फिर वो उसके पास जाती है और कहती है हम फिर से सेम स्कूल और सेम क्लास में है। हियोन सर हिलाता है और हाँ कहता है। शिनजुरी हिम्मत करती है और कहती है असल में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हियोन कहता है मैं नहीं करता और काम करने लगता है। शिनजुरी कहती है ठीक है मैं बाहर निकल जाऊंगी ये सब से, और वहाँ से भाग जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं शिनजुरी फॉर्मल कपड़े पहनकर स्कूल के सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से वान उसे आवाज देता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, हमें लेट हो रहा है, क्लास की तरफ भागो। शिनजुरी कहती है क्या, और हम देखते हैं वो स्कूल के कपड़ों में ही थी और सपने में खोई हुई थी। ये भागते हुए कहती है मेरा नाम शिनजुरी है, मैं 17 साल की हूँ, आप लोगों को पता है मुझे क्या चाहिए। तभी वो हियोन से टकरा जाती है और उसे देखकर हंसते हुए मन में सोचती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए अभी ये है। हियोन साइकिल से जा रहा था, तभी पीछे से ये आकर कहती है हियोन चलो साथ चलते हैं। हियोन कहता है नहीं, पर फिर भी शिनजुरी उसके पीछे जाती है और स्कूल में भी वो उसके पीछे ही चल रही थी। वो कहती है बस एक ही प्रॉब्लम है, उसके पैर बहुत बड़े हैं और मेरे बहुत छोटे, मैं हमेशा उसके पीछे ही रह जाती हूँ। वो बहुत खुश होती है उसके साथ चलने में और साइकिल से उसे फॉलो करने में। अब क्लास में वान और शिनजुरी मस्ती कर रहे थे, तभी ये उठकर कहती है मैं मैथ्स होमवर्क कलेक्ट कर रही हूँ। जब वो शिनजुरी के पास आती है तो वो एक पेपर लेकर उसमें से कॉपी करती है। ये कहती है तुम फिर से कॉपी कर रही हो। वो पूरा पेपर कॉपी कर लेती है और कहती है इस हफ्ते का मैथ्स होमवर्क बहुत इजी था, और वो जोर जोर से कहती है मिन्यू मैथ्स होमवर्क कितना इजी था ना। हम देखते हैं शिनजुरी को ही सबसे कम मार्क्स आते हैं। टीचर उसे पढ़ाई करने के लिए चिल्ला रही थी। तभी हियोन आता है, वो ये सब सुन लेता है और शिनजुरी बहुत अपसेट हो जाती है। क्लास में वो हियोन को ही देख रही थी। तभी हुजी हियोन को कहती है क्या तुम फ्री हो। उसके बाजू वाला लड़का चिढ़ाता है और कहता है क्या तुम हियोन को पसंद करती हो। ये कहती है मुझे मैथ्स का एक फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे समझाओगे। हियोन कहता है ठीक है। ये देखकर शिनजुरी वान से पूछती है हुजी और मेरे में किसका फेस छोटा है। वान कहता है ऑफ कोर्स हुजी का। ये सुनकर शिनजुरी गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पर स्टिकर्स चिपका देती है। अब स्कूल के बाद शिनजुरी बाहर खड़ी थी। वो कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, और दूसरी तरफ आके खुद ही हियोन बनकर कहती है क्या वाकई तुमने ये खुद बनाया है, मैं तुम्हारी जैसी लड़की से कभी नहीं मिला। फिर वो शिनजुरी बनकर शर्माती है और बहुत खुश होती है। फिर वो हियोन का बहुत देर तक इंतजार करती है और वहीं बैठ जाती है और वो वहीं सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। हियोन उसे देखता है और साइकिल से वहाँ से चला जाता है। अब क्लास में सर उन लोगों को पोएम पढ़ा रहे थे और वो उन लोगों को लव लेटर के बारे में बताते हैं। ये सुनकर शिनजुरी को कुछ आइडिया आता है और वो हियोन को देखकर हंसने लगती है। क्लास के बाद वो लव लेटर लिख रही थी। तभी वान वहाँ आता है और पूछता है तुम क्या लिख रही हो, क्या ये एक लव लेटर है, तुम अपने आप को खुश नसीब समझो। वान कहता है जैसे होंग सुंग दाई ने बुक लिखी थी वैसे ही मैं तुम्हें लेटर कैसे लिखते हैं सिखा सकता हूँ। मिडिल स्कूल में मुझे हजारों लव लेटर मिले हैं। अब क्लास के बाहर शिनजुरी और वान दोनों मिलकर लव लेटर लिख रहे थे। वान उसे समझा रहा था और शिनजुरी लिख रही थी। लेटर लिखने के बाद वो कहती है तुम तो जीनियस हो, और खुश हो जाती है। अगले दिन शिनजुरी स्कूल यार्ड में बैठकर उसका लव लेटर रैपिंग स्टाइल में पढ़ रही थी। तभी पीछे से वूदेई आता है और ताली बजाकर कहता है अगर उसने तुम्हें हाँ नहीं किया तो तुम उसकी हड्डियां तोड़ दोगी। ये तो बहुत डरावना है, शायद ये स्कूल ही बहुत डरावनी है। शिनजुरी कहती है सही कहा, ये स्कूल डरावनी है और मैं भी, तो तुम यहाँ से जाओ। ये कहता है ठीक है मैं आज से तुम्हें अपना भाई कहूँगा। फिर शिनजुरी यहाँ से भाग जाती है। अब क्लास में वो कुछ लिखती है और बहुत खुश होती है। टीचर उसे कहती है आके ब्लैक बोर्ड पर ये क्वेश्चन का आंसर लिखो। उसके बाजू वाली उसे आंसर बताती है और वो ब्लैक बोर्ड पर जाकर लिखने लगती है, पर उसे बैलेंस की स्पेलिंग नहीं आ रही थी। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी वूदेई आता है और बैलेंस की स्पेलिंग बताता है। उसे देखकर सारी लड़कियां कहती है ये कितना हैंडसम है। अभी वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और टीचर उन दोनों को बेंच पर जाकर बैठने कहती है। वूदेई जाकर शिनजुरी के पीछे वाले बेंच पर बैठ जाता है और उसे बुलाकर कहता है ब्रदर हम क्लासमेट्स हैं। शिनजुरी हंसती है और कहती है हाँ। हियोन इन दोनों को बात करते हुए सुन रहा था। अब थोड़ी देर बाद वान और शिनजुरी किसी को लव लेटर देने जाते हैं। शिनजुरी इसके हाथ में लेटर देकर कहती है ये तुम्हारे लिए है, जोंगजी वान ने दिया है। तभी ये लड़का बाहर आता है और सभी मिलकर वो लेटर पढ़ने लगते हैं। शिनजुरी उनसे लेटर लेने लगती है। तभी वान आकर उसे ले जाने लगता है, पर ये उन दोनों को
रुका देता है और कहता है हमने तो ये लेटर अभी तक पूरा भी नहीं पढ़ा। अब भागते हुए ये क्लास में आता है और कहता है शिनजुरी और वान सीनियर्स के साथ है। सभी लोग भागकर वहाँ जाते हैं। सीनियर्स वान को सता रहे थे। तभी यंग आकर कहती है क्या कर रहे हो, ये मेरा क्लासमेट है और ये पेपर तुम्हारे लिए नहीं है। वो लड़का उसे मारने जाता है। तभी वहाँ वुदे आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उन दोनों को मारने लगता है। उतने में यॉन आता है और देखता है मिस्टर चो आ रहे हैं। वो शिनजुरी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है चलो यहाँ से, और सभी लोग भागने लगते हैं। वहीं यॉन वांग का हाथ पकड़कर भाग रही थी और वांग को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो बस उसे देखकर मुस्कुरा ही रहा था। अब क्लास में शिनजुरी लव लेटर लिख रही थी। तभी सर यहाँ आता है और वो लेकर पढ़ने लगता है। ये देखकर वान उठने वाला था। तभी वुदे उठकर सर को रुकने कहता है पर वो उसे बैठा देते हैं और फिर से पढ़ने लगते हैं। फिर यॉन उठता है और कहता है ये स्कूल रूल्स के अगेंस्ट है, आप स्टूडेंट्स की पर्सनल चीज नहीं पढ़ सकते। सर उसे भी चिल्लाते हैं और पीछे जाकर खड़ने कहते हैं। सर वापस पढ़ने लगते हैं। तभी ये उठकर गाना गाने लगता है। वान भी उसके साथ गाने लगता है। फिर पूरी क्लास गाना गाती है और सभी लोग हंसने लगते हैं। सर उन दोनों को चुप रहने कहता है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और सर भी वो लेटर छोड़कर उनके पीछे जाता है। अब स्कूल के बाद सब सॉरी लेटर लिखते हैं। वान यंग को कहता है तुम पहले वो करते हुए बहुत कूल लग रही थी। ये कहती है तुम क्यों उन लोगों को अपने आप को सताने देते हो, तुम्हें उन्हें पंच करना चाहिए। शिनजुरी कहती है ये सही कह रही है। अब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन शिनजुरी भाग कर आती है और कहती है यॉन अब तक स्कूल के लिए चला गया होगा। पर जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है यॉन वहीं है। उसे देखकर वो खुश हो जाती है। यॉन कहता है तुम नहीं आ रही हो। शिनजुरी कहती है हाँ आ रही हूँ। यॉन कहता है तुम इतना हंसती क्यों रहती हो। शिनजुरी कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ स्कूल जाने में बहुत अच्छा लगता है। यॉन आगे जाता है और हंसता है और शिनजुरी उसके पीछे पीछे जाती है। अब हम देखते हैं जब शिनजुरी यॉन के लिए खाना लेकर रुकी थी और उसका इंतजार करते करते सो गई थी तो यॉन उसे देखकर उसके पास आया था। अब वो बैठकर उसे छूने वाला था पर शिनजुरी नींद में भी कह रही थी यॉन ये तुम्हारे लिए है। ये सुनकर वो वहाँ से निकल जाता है और यही एपिसोड 1 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 2 में।